हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं जो चैप्टर हमने पिछले क्लास में ख़त्म करा था। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखने वाले हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। यानी कि इन सभी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है हमें शॉर्ट में देना है, यानी कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में देना है। तो चलिए, इसमें ए नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द एनिमल्स कॉल्ड वो लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। यानी कि इसमें वैसे जानवरों का नाम लिखना, वैसे जानवरों को क्या कहते हैं जो जानवर जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, वैसे जानवरों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। ए नंबर का आंसर लिख लेते हैं, एनिमल्स who live both land and in water is called amphibians is called amphibians। एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा फ्रॉग, टर्टल, इटीसी। यानी कि एनिमल्स who live both on land and in water is called amphibians। वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगहों पे रहते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फ्रॉग, टर्टल, ये सभी जो हैं हमारे एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ डू द बर्ड्स फ्लाई। यानी कि चिड़िया कैसे उड़ती हैं, चिड़िया जो हैं वो कैसे उड़ती हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं बी नंबर, बर्ड्स फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। चिड़िया जो हैं वो अपने विंग्स की मदद से, अपने पंखों की सहायता से उड़ती हैं। आई बात समझ में? चिड़िया जो है वो अपने पंख की सहायता से उड़ती है। सी नंबर क्वेश्चन कहता है, हाउ डू द इंसेक्ट्स फ्लाई। अब ये इंसेक्ट्स कैसे उड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग सी नंबर, insects 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 also fly like birds with the help of their wings। यानी कि इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े भी जो हैं वे भी चिड़िया की तरह ही उड़ते हैं,
चिड़िया की तरह ही, जैसे बर्ड्स के पास विंग्स होता है वैसे इंसेक्ट्स के पास भी विंग्स होता है, और इंसेक्ट्स भी अपने विंग्स की सहायता से ही उड़ते हैं, बिल्कुल चिड़िया की तरह। चलिए, तो ये इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी कि हर एक का 2 एग्जाम्पल देना है। आई बात समझ में? हर एक का क्या करना है, 2 एग्जाम्पल देना है। तो ए नंबर क्वेश्चन कहता है डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि इसमें हमें डोमेस्टिक एनिमल्स का 2 एग्जाम्पल देना है। तो डोमेस्टिक एनिमल का 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा काऊ, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा गोट। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल का 2 एग्जाम्पल कह रहा था, तो एक एग्जाम्पल तो हमारा काऊ हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा। अब बी नंबर क्वेश्चन कहता है, बी नंबर वाइल्ड एनिमल्स। अब 2 एग्जाम्पल जो है वाइल्ड एनिमल्स का भी देना है, यानी कि जंगली जानवर का भी 2 एग्जाम्पल देना है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा लायन, ठीक है, शेर, ये भी एक जंगली जानवर है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा टाइगर, ये भी जंगली जानवर है। अब सी नंबर क्वेश्चन कहता है इंसेक्ट्स। अब 2 एग्जाम्पल हमें इंसेक्ट्स का भी देना है, यानी कि कीड़े मकोड़ों का भी 2 एग्जाम्पल देना है। तो हम लोग क्या दे देंगे, पहला मस्क्यूटो, मच्छर, मस्क्यूटो, इसको तो आप लोग हमेशा देखते ही होंगे मस्क्यूटो को। उसके बाद एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कॉकरोच, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया हमारा मस्क्यूटो और दूसरा एग्जाम्पल हो गया कॉकरोच। ये दोनों जो है हमारा इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल है। तो यहां पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जो भी स्टेटमेंट गलत है उसके आगे गलत का साइन लगाना है, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे सही का टिक लगाना है। तो ए नंबर कहता है एलिफेंट इज अ स्मॉल एनिमल, एलिफेंट जो है एक छोटा जानवर है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। व्हेल इज एन एक्वेटिक एनिमल, बिल्कुल सही है, क्योंकि व्हेल जो है वो एक्वेटिक एनिमल ही है, ठीक है। कैट इज अ वाइल्ड एनिमल, कैट जंगली जानवर है, बिल्कुल नहीं। टाइगर इज अ डोमेस्टिक एनिमल, टाइगर जो है ये डोमेस्टिक एनिमल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइगर तो वाइल्ड एनिमल है। पेंगुइन कैन फ्लाई, पेंगुइन जो है वो उड़ सकती है, तो बिल्कुल नहीं उड़ सकती है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स, हाँ, छोटा जानवर, इंसेक्ट्स जो होता है वो छोटा जानवर होता है, इसको सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वेरी स्मॉल एनिमल्स लिखता तो ज्यादा सही होता। खैर, इसको भी सही कर सकते हैं। कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए नंबर कहता है एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। बी नंबर कहता है एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। सी नंबर है डक एंड स्वान आर बर्ड्स दैट हैव वेब्ड फीट, इनके पास जालीदार पैर होता है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।